कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें। अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ न लगाएं। हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार बैतूल से। खास मुलाकात बैतूल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नूतन राठी से। खबर बैतूल से। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर को लेकर डॉक्टर नूतन राठी से बात की। बैतूल ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सर, आपका नाम बताइए। डॉक्टर नूतन राठी। डॉक्टर साहब, आपके कोरोना महामारी जो चल रही है हमारे देश में और बैतूल इससे काफ़ी सुरक्षित है, सर आप कोरोना से सावधानी बरतने के लिए जनता को सर क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? ये पिछले 1-1.5 महीने से जो महामारी चल रही है, तो मुझे लगता है जनता को मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू, रेड क्रॉस के थ्रू सभी बेसिक जो सावधानियां हैं वो पता है। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हम परिवार में भी डिस्टेंस मेंटेन करें। हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से ये बीमारी आगे दिक्कत दे रही है, जैसे कि खासतौर से इंदौर में और बॉम्बे में। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एक अकेला उपाय है और सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अननेसेसरी, आज हम बचे हुए हैं, हम ग्रीन जोन में आ रहे हैं, लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। हमको और दूसरे लोगों से ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। जैसे कि किसी का बाहर से यहाँ बैतूल की बाउंड्री में आना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। तो मेरे को पता है, लोग अपने रिलेटिव्स, उनके कई रिलेटिव्स नागपुर, इंदौर, जगह जगह फंसे हुए हैं, 15-20 दिन उनको आपस में चिंता होती है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट पूरे बैतूल के लोगों से है कि ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे कोरोना हमारे अंदर बैतूल में प्रवेश कर जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो कतई भीड़ में नहीं आए, किसी से कांटेक्ट में नहीं आए, उसी से हम बचाव कर सकते हैं। जैसे सर देखा गया है कि आपके हॉस्पिटल में आप उनको सख्त हिदायत दे रहे थे कि आप दूर रहिए, डिस्टेंस रहिए, भीड़ मत लगाइए और आप अपने आप को सैनिटाइजर करिए। तो सर इसके लिए आप अपने स्टाफ के लिए क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? सर, हम लोग सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में, हम ये सेवाएं सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, हमें पता है जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए दे रहे हैं कि कोरोना के अलावा भी बीमारियां आप देख रहे हैं कितने सीरियस मरीज हैं। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां। हम यदि सर्विसेज नहीं देंगे तो कोरोना के अलावा लोग बहुत सारी दूसरी बीमारियों से ग्रसित होकर जान जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एक आदमी के साथ एक ही है। हम उनको सैनिटाइजेशन का भी बाहर रखा हुआ है, वो देते हैं। हमारे स्टाफ के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, इसकी पूरी व्यवस्था है। रोज हम हमारे हॉस्पिटल को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करते हैं। कोई पेशेंट सस्पेक्टेड लगता है या किसी को बुखार आ रहा है तो उस एरिया को भी हम सैनिटाइज करते हैं और घर वालों को सलाह देते हैं कि प्लीज़ आप भी डिस्टेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि हम टेस्ट और हमारे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम पता कर पाए किसको है किसको नहीं है। तो ये तो हर ही व्यक्ति को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये अचानक आ जाता है, समझ में नहीं आता है, 5 दिन 10 दिन में लगता है कि यार मैं ऐसा। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये नहीं दिखने वाला बड़ा दैत्य है, बहुत बड़ा राक्षस है। 80% लोगों को कुछ होते ही नहीं है। सबसे गंदी बात है, सिम्टम तकलीफ रहेंगे तो मरीज जाता है, वो खुद ही अब इतना समझ गया कि हमें कुछ सर्दी खांसी बुखार यही सिम्टम्स है उसके, तो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेकिन 80% लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। इसीलिए सभी से दूरियां बना के रखना है। और अभी क्योंकि ये वायरस नया है, दुनिया को नहीं पता कि इसके और क्या क्या लक्षण है। हमको अभी नए नए सिम्टम्स पता लग रहे हैं, पेट में दर्द भी उसका एक लक्षण है। इस चीज़ में क्या हो रहा है कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहा किसका इलाज करें किसका नहीं करें। हम लोगों के लिए बहुत दुविधा की बात है। अभी कोई मरीज सांस लेने में दिक्कत से भी आता है तो हम उसको समझते हैं कि भाई तो हमको एक प्रोटोकॉल है कि नहीं, बाकी लोगों को बचाना है, हमारे स्टाफ को बचाना है, जितने सारे मरीज हैं उनको बचाना है। इसलिए हम तुरंत की तुरंत उसको ऐसे सेंटर मिलते हैं जहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राठी साहब ने हमें बहुत अच्छी सारी जानकारियाँ दी और उन्होंने बताया कि सबसे बेहतर इससे उपाय ये है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो भीड़ ना लगाएं, 2 लोग आएँ। और इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक पेशेंट को, हॉस्पिटल को, बेड्स को सैनिटाइज किया जाता है। बैतूल से इमरान खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें। अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं।
हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार प्रभात पट्टन से। खूनी कुएं ने ले ली 2 लोगों की जान। खबर बैतूल के प्रभात पट्टन जनपद के अंतर्गत ग्राम अंबोरी से लक्ष्मण साहू के खेत में कुएं का सफाई काम चालू था, जिसमें ग्राम घाट अमरावती के मजदूर काम कर रहे थे। दिनांक 21 अप्रैल 2020 को सुबह 9:30 बजे कुआं अचानक धंस गया, जिसमें काम कर रहे 2 मजदूर फंस गए, जिसकी खबर ग्रामवासियों द्वारा प्रभात पट्टन चौकी प्रभारी एसआई दिनेश रावत को दी गई। उसके बाद बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। दिन भर जेसीबी और पोकलेन की मदद से शाम 7 बजे एक व्यक्ति को निकाला गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी। आज सुबह से ही एसडीओपी सुश्री नम्रता सोंधिया एवं मुल्ताई थाना प्रभारी अनिल सिंह के मार्गदर्शन में कार्य चलता रहा और दोपहर 2 बजे फंसे हुए दूसरे मजदूर को भी डेड बॉडी निकाल गई। दोनों की डेड बॉडी को प्रभात पट्टन पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। दोनों मृतकों के परिवार को कलेक्टर बैतूल की ओर से 10,000 की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत से भी 5,000 अंत्येष्टि राशि प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट अफसर खान बैतूल। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मामला हुआ था कल कुआं धंसने का, इसके बारे में कुछ बताएं। कुआं धंसा था, उसमें 2 मजदूर थे काम करने वाले, वो दब गए थे, जिनका एक का शव कल शाम को निकाल ली गई थी और एक का अभी शव निकाल लिया गया है। दोनों एक ही ग्राम के व्यक्ति थे, मजदूर थे। उनका अभी पीएम करा के अंतिम संस्कार किया जाएगा। शासन की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं दी गई? अभी कलेक्टर महोदय ने 10-10 हज़ार रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी से दिए हैं और अंत्येष्टि सहायता में ग्राम पंचायत ने 5-5 हज़ार दोनों मृतक के परिजनों को दिए हैं। और ये संबल योजना के तहत पात्रता रखते हैं, तो इनको पीएम रिपोर्ट वगैरह समस्त दस्तावेज आने के बाद इनका संबल योजना के तहत प्रकरण भी बनाकर इनको सहायता दी जाएगी। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें। अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं। हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार छिंदवाड़ा से। कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए जांच के आदेश। गांगीवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है उपचार। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोग ज्यादातर खांसी और सर्दी के मरीज हैं, जिसके कारण यह मामला और भी गंभीर है। यह मामला जैसे ही कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल ही छिंदवाड़ा सीएमएचओ को निर्देश दिया और कहा कि गांगीवाड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य टीम को पहुंचाकर सभी लोगों का चेकअप कराएं। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। बाइट श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर छिंदवाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट उषा रावत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सर, ये गांगीवाड़ा क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ डॉक्टर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी आपने अवगत कराया है मुझे, डॉक्टर विश्वास कोई क्लिनिक चला रहे हैं और उनके पास चिकित्सा करने का लाइसेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी मैंने सीएमएचओ को कहा कि आप तत्काल गांगीवाड़ा जाएं, वहाँ देखें और यदि उनके पास चिकित्सा की कोई डिग्री नहीं है तत्काल उसको सील करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहाँ तक आपने सर्दी खांसी के मरीजों का भी के बारे में भी अवगत कराया, इस संबंध में भी मैंने सीएमएचओ को बोल दिया है कि आप डॉक्टर की एक टीम भेजें और देखें कहाँ कहाँ सर्दी खांसी के मरीज हैं, उनका इलाज करें। सर, ये कंडीशन आती है सर, जैसे हम कॉल करें तो कॉल हमारा कोई उठाता नहीं या फिर मोबाइल स्विच ऑफ होता है, ऐसे कंडीशन में हम देखिए ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि आपका 24 घंटे में किसी समय फोन आ जाए, कोई उठाने की स्थिति में रहता है या नहीं रहता, उसको बाद में भी कॉल कर लेना चाहिए। और सामान्यतः लोग अननोन नंबर रहते हैं, नहीं उठाते हैं, उनकी आदतें रहती हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्य में ठीक नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें, अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली के श्री तपश्री क्लब के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया रक्तदान। श्री तपश्री क्लब चिचोली के सदस्यों द्वारा चिचोली से जिला चिकित्सालय बैतूल ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें, अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली के श्री तपश्री क्लब के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया रक्तदान। चिचोली श्री तपश्री क्लब चिचोली के सदस्यों द्वारा चिचोली से जिला चिकित्सालय बैतूल ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। क्लब अध्यक्ष विजय राठौर, ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते, टेक्नीशियन राजेश बोरखेड़े के सानिध्य में तपश्री क्लब सदस्यों ने जिला चिकित्सालय में लॉकडाउन का पालन करते हुए रक्तदान किया। विजय राठौर ने 16वीं बार, रोहित आर्य ने 19वीं बार, भूपेंद्र कहार ने 49वीं बार, अंकित आर्य ने 10वीं बार, मोनू आर्य ने 9वीं बार, अविनाश सोनी ने 8वीं बार अब तक रक्तदान कर चुके हैं। डॉक्टर अंकिता शीते ने कहा कि संकट की घड़ी में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के संक्रमण से पीड़ित है। ऐसे विपरीत समय में ज़रूरतमंद लोगों के लिए एवं गर्भवती माताओं के प्रसव के दौरान रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए तपश्री क्लब का रक्तदान करना मानव सेवा को दर्शाता है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैतूल डॉक्टर GS चौरसिया ने कहा, तपश्री क्लब के जैसे जिले भर में टीम बने तो जिले में रक्त की कमी नहीं आएगी। इसी के चलते प्रदेश में बैतूल आगे हैं। विजय राठौर ने कहा कि हम 1 दर्जन से अधिक युवक हैं। युवाओं ने जिला रक्त कोष बैतूल में जाकर रक्तदान किया। भूपेंद्र कहार ने कहा, युवाओं से अपील करते हैं कि रक्तदान महादान है, रक्तदान कर मानव सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाएं, रक्तदान अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र बाबने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकिता, ब्लड बैंक अधिकारी जिला चिकित्सालय बैतूल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल बंद हो गई है, जिसके कारण हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बैतूल जिले के रक्तवीरों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जिनमें से एक है चिचोली ग्राम के तपश्री क्लब, जिन्होंने आज 20 अप्रैल को यहाँ बैतूल ब्लड बैंक आके रक्तदान किया है। जैसे चिचोली के तपश्री क्लब ने आके यहाँ रक्तदान किया है, वैसे ही मैं जिले के सारी संस्थाओं से अपील करती हूँ कि आप भी बैतूल ब्लड बैंक आएं और यहाँ रक्तदान करें, ताकि हम किसी ज़रूरतमंद को यहाँ आराम से रक्त दे पाएं। किसी भी रक्तदाता जो भी रक्तदान करना चाहता है वो हमसे ब्लड बैंक बैतूल में कांटेक्ट कर सकता है, जिससे हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जिसके माध्यम से उसे बैतूल जिला चिकित्सालय आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैं पूरे बैतूल वासियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे तपश्री क्लब आज चिचोली से आके रक्तदान किया, वैसे ही आप लोग ब्लड बैंक बैतूल में आके रक्तदान करें। सर, ये बैतूल ब्लड बैंक की क्या उपलब्धि रही है? ब्लड बैंक की जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है टॉप पे चल रहा है, सबसे हाईएस्ट कलेक्शन में। जो ब्लड कलेक्शन जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेके अब तक जो है 320 यूनिट ब्लड जो है कलेक्ट हो चुका है और काफ़ी लोगों को ज़रूरतमंदों को दिया जा चुका है। और इसका श्रेय जो है वो पूरी तरह से हमारी ब्लड बैंक ऑफिसर जो है डॉक्टर अंकिता सीते उसको जाता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की
और लोगों को बुलवाया वहाँ से, तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन में भी कोई कैंप नहीं लगाया गया, लेकिन थोड़े थोड़े लोगों को बुला के जितना जैसा संभव जो है कम से कम लोगों को बुला के और हर दिन ब्लड डोनेशन करवाया गया। और उसका परिणाम ये रहा कि हमें अभी तक ब्लड की कोई कमी नहीं आई और आगे भी उम्मीद है कि नहीं आएगी, क्योंकि ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। दवाइयाँ हों तो कहीं से भी बुलवाई जा सकती है, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया जारी रही, जिसके फलस्वरूप जो है ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। और आज हमें पता चला कि बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश में प्रथम आया है, अभी तक के कलेक्शन में सबसे टॉप पे चल रहा है। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें, अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार बैतूल से। आज शहीद दीपक यादव समिति अध्यक्ष अनिल यादव ने वीर शहीदों और कोरोना महामारी में शहीद हुए योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि दी। शहीद दीपक यादव चौक सदर पर श्रद्धांजलि दी गई। इसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें, अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार चिचोली से। चिचोली गेहूं खरीदी की समस्याओं पर तहसीलदार से मिलने किसान दिया आश्वासन। बैतूल जिले के चिचोली तहसील कार्यालय में किसानों की गेहूं खरीदी की समस्याओं को लेकर किसान संघ के प्रदीप शुक्ला, कांग्रेस कार्यकर्ता विजय आर्य, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश सोनी, विधायक प्रतिनिधि अशोक राठौर, वरिष्ठ कमल किशोर आर्य ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार लवीना घाघरे को बताया कि पास के खरीदी केंद्र छोड़कर 15 किलोमीटर गेहूं खरीदने पर बेचने का मैसेज मिला है। पास के केंद्र में गेहूं खरीदने की बात कही। किसानों का गेहूं का पंजीयन के आधार पर पूरा इकट्ठा खरीदा जाए। किसानों का गेहूं थोड़ा थोड़ा खरीदने का मैसेज डाला जा रहा है। किसानों को गेहूं खरीदने पर इधर उधर भटकाया जा रहा है। लॉकडाउन में किसानों को आने जाने में पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। गेहूं नपाई कांटा करने की हम्माली निर्धारित नहीं है। हम्माली भी किसानों से अधिक वसूली जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। तहसीलदार से व्यवस्था बनाने की मांग की है ताकि किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर आसानी से खरीदा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र बावने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। किसानों की क्या समस्या आ गई? आप तहसील में आकर मिले हो तहसीलदार से, तो किसानों की ये समस्या है कि किसानों का पंजीयन 150 कुंटल का हुआ, अगर मान लो तो 50 कुंटल ले रहे हैं, 5 बार में लेंगे। 54 है अगर तो 9 कुंटल 10 कुंटल ले रहे हैं, इससे ऊपर नहीं ले रहे हैं किसानों से गेहूँ खरीदी केंद्र पे। और किसी को डिस्टेंस में, मतलब चिचोली वाले को केसिया भेज दे रहे हैं, किसी को चूना हजूरी भेज दे रहे हैं, किसी को जोगली भेज दे रहे हैं। ये समस्या है किसानों की। इसके लिए किसान परेशान है कि 10 बार किसान यही काम करते रहेगा कि ले लेके मतलब दौड़ते रहेगा इधर उधर माल अपना। 50 बोरा है तो 10 बार में थोड़ी जाएगा। मांगारोड़ी वाले को केसिया भेज रहे हैं, जबकि चिचोली उनको पास पड़ता है। यहाँ से मांगारोड़ी और केसिया की दूरी 15-16 किलोमीटर है। तो ये किसान बेचारे परेशान, धूप में परेशान होते हैं, तो उनको नज़दीकी मिलना चाहिए। वहाँ से नज़दीक सोसाइटी से ख़रीदना चाहिए।
तो इनको दूर दूर भेज रहे हैं गेहूँ लेकर के। ये दूर भेज रहे हैं। हाँ। जो पहले व्यवस्था थी वैसी रहना चाहिए। अच्छा, पहले व्यवस्था जो चल रही थी जो चल रही थी वो ज़्यादा अच्छी थी, उसमें किसान परेशान भी नहीं हो रहे थे। अब बताइए, अब मांगारोड़ी से केसिया व्यक्ति जा रहा है 15-16 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ ले जा रहे हैं और फिर पूरा उनका अनाज भी नहीं खरीद रहे हैं, फिर वापस कर दे रहे हैं उनको, तो बेचारे परेशान, उनको भाड़ा भी लगता है लाने ले जाने में। आप तहसील क्यों पहुँचे हैं, क्या समस्या आ गई किसानों की? हमारे क्षेत्र के बहुत सारे किसानों की समस्या थी। बार बार लोग हमसे चर्चा में बोलते थे कि हमें जो मैसेज मिला है वो बहुत कम, जो हमारा जितना हमें नापना है, जैसे जिसका पर एकड़ के हिसाब से जो पहले मैसेज आया करते थे उस हिसाब से उनका जो पंजीयन हुआ है उसका पूरा उनको मैसेज एक बार में आना चाहिए। वो किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी, उनसे बहुत कम मात्रा में लिया जा रहा है और बोलते हैं कि बाद में फिर से आप लेकर आइए। मतलब बार बार किसानों को गेहूँ खरीदा जा रहा है। हाँ, एक ही बार में पूरा ले लेना उनके साथ में खरीदना चाहिए, क्योंकि किसान इतना संपन्न नहीं है, साधन संपन्न नहीं है। वो किसी से भी किराए से मेटाडोर लेकर आएगा या तो ट्रैक्टर ट्राली में लेकर आएगा तो उसको किराया देना पड़ेगा। किसान वैसे ही बड़ा मजबूर है, और उसके साथ में ये शासन की जो नीति अभी लागू की गई है ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसानों से एक बार में जितना भी तौल आपको लेना है, जितनी उतना गेहूँ ले लेना चाहिए, उतना गेहूँ एक बार में उनका ले लेना चाहिए। इसी बात को लेकर हमने माननीय तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि इसमें सुधार लाया जाए। कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें, अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार बैतूल से। महाराष्ट्र नागपुर से आए लोगों का नहीं किया प्रशासन ने स्वास्थ्य परीक्षण। खबर बैतूल से। सोना घाटी क्षेत्र में सतपुड़ा वैली पब्लिक के पीछे रेलवे का काम चल रहा है, जिसमें नागपुर से पलायन करके पोकलेन मशीन के ऑपरेटर हेल्पर आए हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है। यह लोग 2 दिन से रुके हुए हैं। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। इस बारे में अग्निचक्र ब्यूरो ने जब रेलवे अधिकारी से बात की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान, बैतूल। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सतपुड़ा वैली पब्लिक के पीछे हम लोग खड़े हुए हैं, जहां रेलवे का काम चल रहा है, जहां पे मशीनें चल रही हैं, जहां पे लेबर वर्क काम कर रहा है। नागपुर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे पलायन करके, जिनका मेडिकल हुआ नहीं है अभी तक के। हमने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, प्रशासन को भी इसका अवगत करा दिया गया है। यहाँ पे कुछ ही समय बाद मेडिकल टीम पहुँचेंगी। हम इस सिलसिले में यहाँ के इंचार्ज जो हैं उनसे बात करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है रेलवे की अनुमति के आदेशानुसार, यहाँ सर जो लोग बाहर से पलायन करके आ रहे हैं, उनका सर क्या मेडिकल हुआ है? अभी तक तो मेडिकल हुआ नहीं है। कल गए था, एक आदमी यहाँ से भेजा था, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाया था। जी। उसमें किसी तरीके का बोला कि 8 दिन के लिए तुम थोड़ा सा सेफ्टी रखना और 8 दिन बाद में फिर टेस्टिंग करवाने के लिए। सर आपने अभी तक क्या मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया है? मेडिकल टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। जब कल आए थे तो जो आदमी यहाँ का साइड जो इंचार्ज है, साइड इंचार्ज बोले कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया था, भैया तुम्हारे आदमी बाहर से आए, उसकी स्क्रीनिंग करवाओ, उसके बाद में यह काम करने दूंगा। जैसा कि अभी हमने हमारे द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि यहाँ पे कुछ लोग 2 दिन से रुके हुए हैं, उनका मेडिकल नहीं हुआ है और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया नहीं था, हमने इनके माध्यम से उनको चेकअप कराने के लिए भेजा था। ये हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल जाते समय इनको गेंदा चौक पे रोक लिया गया था। गेंदा चौक पे रोक करके इनका थर्मल स्क्रीनिंग करवाया। थर्मल स्क्रीनिंग करवा करके इनको बोला गया कि भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है? ये बोले साहब हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? तो हॉस्पिटल इसलिए वहाँ से हमको गेंदा चौक पे जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। सर इसके लिए किसकी जवाबदारी बनती है इन लोगों के लिए? इसकी जवाबदारी साइड सुपरवाइजर मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैंने इन्फॉर्म किया है एज ए चैनल, लेकिन मेरे पास में मेडिकल टीम का किसी के इन्फॉर्मेशन, मेरे पास में कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सर जैसे आप देखते हैं लॉकडाउन निरंतर जारी है और पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है, महामारी चल रही है, तो उसके बाद भी सर ऐसे व्यक्तियों को आपने अपनी साइट पे इंटर कैसे किया? इंटर मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, वो तो मैं सुबह आकर के देखा, तुरंत मैंने एक्शन लिया। उसके बाद ही आपने एक्शन लिया? बिल्कुल। तो सर इसके अगेंस्ट में फिर आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे जब यहाँ पे
पलायन करके व्यक्ति आए हुए हैं, दोबारा इस तरीके से कोई भी नया व्यक्ति आएगा, मेडिकल टीम आ जाती है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता हूँ, उनका स्क्रीनिंग करवाऊंगा, उसके बाद ही काम पे उनको परमिशन दी जाएगी। जी सर, थैंक यू। पैरासीटामोल खा करके लोग स्क्रीनिंग करवा लेते हैं और घूम रहे बिंदास। ये भी रिपोर्ट है, पैरासीटामोल खाया बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेता आदमी। बाद में तो वही निपटेंगे ना, वो नहीं निपटेंगे, वो तो सबको लेके जाएंगे यार, वो निपटने वाली बात कहानी कहाँ है। ये 36 लोग है, 36 लोगों को वो संक्रमित करेगा और फिर अपन जाकर के 10 लोगों से मिलेंगे एक एक आदमी, कितने लोग होंगे। बैतूल को क्यों कलंकित करे? बैतूल में अभी तक अपन सुख शांति से रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं आराम से, क्यों करवाए यार ऐसा काम। तुम टेस्टिंग करवा लो, उसके बाद में सब जितने भी आदमी है, मान लो उसको कोई दिक्कत नहीं है तो वो आदमी काम करेगा ना, अपन मना थोड़ी कर रहे हैं।